नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। एसएससी जीडी की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल, और यह एक ऐसा जॉब प्रोफाइल होगा जो कि मात्र एक इकलौता होगा जहां पे आप सब कुछ पूरे डिटेल्स में और बहुत ही कम समय में जान पाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप एक सक्सेसफुल गोल बनाओगे, और एक सक्सेसफुल गोल आप तभी बना सकते हो जब आप एक सक्सेसफुल रास्ता देख पाओगे, पूरी कंप्लीट रास्ता देखो। तो पूरी कंप्लीट रास्ता आपको कहां से मिलती है? एक जॉब प्रोफाइल से। इस जॉब प्रोफाइल में हम आपको इस तरीका से बताएंगे कि आप लगभग 60% जॉब पा ही लोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, क्योंकि जानकारी ही कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, जानकारी के बगैर ही लोग अचानक जाके भटक जाते हैं, जो कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हर एक आपके प्रश्न का जवाब बड़े ही बारीकी से और बहुत ही कम समय में मैं बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखना। यदि आपके मन में ये जो एसएससी जीडी की बहाली बस 1 महीने में आने वाली इसकी नोटिफिकेशन लॉकडाउन की वजह से इसको टाल दी गई है, तुरंत आएगी, इससे पहले आपको अपने गोल के साथ एकदम से रेडी हो जाना है। तो दोस्तों, पूरी बात बताने से पहले एक मजे की बात आपको ये बता दूं कि मैंने भी 2015 में एसएससी जीडी की वैकेंसी अटेंड किया था बिना तैयारी किए। मैंने फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया, रिटन क्वालिफाइड, मेडिकल क्वालिफाइड, सब कुछ क्वालिफाइड। उसके बाद में मेरा ज्वाइनिंग मेरिट नहीं बना या फिर मैंने खुद से ज्वाइनिंग नहीं किया, इस पे मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना जानो मैंने किया हुआ है और आपको मैं आगे की स्टेज टिप बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस पे विशेष चर्चा करना कहीं ना कहीं से एक तरह से इलीगल भी है, क्योंकि यदि मैं ज्वाइनिंग नहीं किया तो वो इस पे चर्चा करना एक इलीगल भी होता है। तो मैं इस पे विशेष नहीं कहूंगा, शायद मेरा मेरिट भी नहीं बना हो। तो आइए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको एक ऐसे बताते हैं कि आप निश्चित ही सफलता पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो रास्ता मैं फ्रेश दिखाता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले एसएससी की बात कर लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक बोर्ड है, कई तरह की बहालियां लेती है, एमटीए, सीजीएल इत्यादि बहाली लेती है, लेकिन एक सैन्य बल की पारा मिलिट्री बोले उसकी भी बहाली ये लेती है। पारा मिलिट्री की बहाली खुद डिपार्टमेंट भी लेती है, यानी कि अपनी अपनी डिपार्टमेंट सीआरपीएफ, आईटीबीपी खुद से भी रिक्वायरमेंट निकालती है, लेकिन एक बड़ी संख्या में जब पूरी पारा मिलिट्री सैन्य बल की बहाली लेनी होती है तो उसको एसएससी बोर्ड के द्वारा ही सारे डिपार्टमेंट भेज देते हैं अपने अपने वैकेंट सीट एसएससी बोर्ड को, और एसएससी जीडी के रूप में वो बहाली आती है, जिसकी पूरी प्रक्रिया का देख रेख एसएससी के ही अंडर में होता है। तो ऐसे में ये बहाली करती है एसएससी डिपार्टमेंट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की मुख्य रूप से बहाली होती है एसएससी जीडी में। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्टें हैं, मैं आपको बता दूं। बीएसएफ की बहाली, सीआईएसएफ की बहाली, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ एंड सीआरपीएफ, इस पोस्टों की बहाली लेती है एसएससी जीडी, जिसमें मुख्य रूप से अधिक संख्या में सीआरपीएफ की पोस्ट देखने को मिलती है, बीएसएफ की पोस्ट देखने को मिलती है, एसएसबी की पोस्ट देखने को मिलती है। इसी क्रम में घटते घटते आईटीबीपी की पोस्ट, और सबसे कम आपको जो एनआईए जैसे कुछ पोस्ट हैं, इनकी थोड़ी कम संख्या में वैकेंसी आती है, और ये पूरी बहाली एक साथ कंडक्ट होती है। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी उम्र यदि जनरल में है तो 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 23 वर्ष तक जनरल की होनी चाहिए। बाकी हर एक कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी जो 2 साल और 4 साल की जो उनको छूट दी जाती है, वो इसमें भी है, आपको वो छूट मिलेगी आपकी उम्र में। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक के संपर्क कक्ष किसी भी बोर्ड से आप ये हैं तो आप वैलिड है इस फॉर्म को भरने के लिए। इतना कुछ से तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पहले इसमें फिजिकल होता था, लेकिन अब से इसमें फिजिकल नहीं होता है। अब इसमें 2 बार से डायरेक्ट रिटेन होता है पहले, उसके बाद में फिजिकल होता है। तो आपको तो सबसे पहले रिटेन की तैयारी कैसे करनी है? तो ये रिटेन एग्जाम जो होता है 25-25 मार्क्स करके 4 विषयों में होता है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि लगभग मैट्रिक के समकक्ष प्रश्न होते हैं, मैथ का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं। जनरल नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और फिर लास्ट में एक लैंग्वेज से होता है, आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, 25 नंबर 25 मार्क्स के, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो ऐसे में आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के एग्जाम हो जाते हैं, और यही मायने रखता है आपकी ज्वाइनिंग, यानी कि आपको रिटेन बेस्ड मेरिट बनता है। आप जितना ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं उतना ज़्यादा आपके ज्वाइनिंग के चांस
अधिक से अधिक हो जाते हैं। उसके बाद में फिजिकल क्वालिफाइड करना कोई टॉप काम नहीं होता है, बड़ा ही आसान होता है। आप यदि रिटेन क्वालिफाइड अच्छे नंबर से कर लेते हैं, और इसमें भी होता है कि रिटेन में भी जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके नक्सल क्षेत्र में भी यदि है तो आपको उसमें भी छूट मिलते हैं। इस तरह के विशेष छूट देखने को मिल जाते हैं। बॉर्डर क्षेत्र में यदि आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो भी आपको छूट मिलते हैं। यानी क्वालिफिकेशन कटअप जो रिटेन कटअप जो आएगा वो आपका कटअप मार्क्स तय होगा आपके क्षेत्र के अनुसार, और एक जनरल कटअप भी होते हैं। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले, क्योंकि कई बार होता है कि सब कुछ क्वालिफाइड के बाद मेरिट में भी लोग छटते हैं, बहुत अधिक संख्या में छटते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की, जो कि भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वालिफाइड होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग तो फिजिकल में छट ही जाते हैं। तो अब बात आती है फिजिकल टेस्ट की। तो सबसे पहले उसमें हाइट मापी जाती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। वहीं एसटी फीमेल कैंडिडेट की बात करें 155 सेंटीमीटर कम से कम उनकी हाइट होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की, तो जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की 80 से 85 चेस्ट यानी नॉर्मल 80 और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। एसटी मेल के लिए मिनिमम 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 80 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंडेबल होना चाहिए, एक्सपेंड करके, जो कि महिलाओं के लिए ये नहीं मापी जाती है। तो अब बात करेंगे इसके बाद रनिंग। अब रनिंग में बात करें दोस्तों, तो रनिंग सबकी सेम, यानी कि सारे मेल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी ही रनिंग 5 किलोमीटर की होती है, जो कि आपको 24 मिनट में फाइनल कंप्लीट कर लेने होते हैं। 24 मिनट तक 5 किलोमीटर की रनिंग। महिला कैंडिडेट के लिए नहीं, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है, 8.5 मिनट में कंप्लीट कर लेने होते हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हो। दोस्तों बहुत लोगों की रनिंग काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट होती है, जो लोग आर्मी की शुरू से तैयारी किए होते हैं या फिर बहुत पहले से प्रैक्टिस किए होते हैं। बहुत लोगों की कुछ नॉर्मल होती है, लेकिन क्वालिफाइड दोनों ही होते हैं। अब आपको मैं फर्क ये बता देता हूं, जिनकी कम रनिंग होती है, जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, वो भी क्वालिफाइड होते हैं। कैसे? क्योंकि हौसलों से। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उदाहरण दूंगा कि शेर से काफी ज्यादा स्ट्रांग और बुद्धिमान भी जानवर है जंगल में, लेकिन राजा शेर ही होता है, क्योंकि शेर के अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सबसे बलशाली हूं, और यही कॉन्फिडेंस उसको राजा बनाता है। सेम वही बात होता है रनिंग में। यदि आप दौड़ते वक्त अपने मन में वो कॉन्फिडेंस ला लेंगे कि हम निश्चित ही दौड़ जाएंगे, और प्रैक्टिस करते वक्त भी आप टारगेट रख के करेंगे कि निश्चित ही हम इसको या फिर हम कर ही देंगे, इस तरह की कुछ प्रण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें भी यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो एक और चीज़ मन में रखना ये जरूरी, जो आपकी सबसे ड्रीमेबल चीज़ होता है, ड्रीम, उस ड्रीम को आप इस रनिंग से कनेक्ट करें। सोचिए कि हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी जॉब होती है, फिर हमारी वो ड्रीम कंप्लीट होती है। उस तरह के ड्रीम को मन में रख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मन में रख के भी आप वहाँ पे क्वालिफाइड हो सकते हैं। मैंने क्वालिफाइड जब किया था रनिंग, मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं था, मैं 4 दिन की प्रैक्टिस मैं फील्ड में जाके किया हुआ था। सेम जो मैं आपको ये तरीका बताया, इस तरीका की बदौलत मैंने कोई बहुत पहले नहीं, 24 मिनट था तो मैं 23 मिनट लगभग कुछ सेकेंड में ही किया हुआ था, मतलब 23 मिनट के आस थोड़ा ज्यादा में किया हुआ था। बहुत लोग 22 मिनट 21 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन किया था। मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने क्वालिफाइड कर लिया था। आप भी निश्चित ही क्वालिफाइड कर जाओगे यदि इस तरह की सोच रखोगे। और ये तो हो गई अभी शुरू से लेके पूरी एक रास्ते आपको मैं दिखा दिया, यही चीज होता है। अब गोल तैयार आपको करना है रिटन के लिए और फिजिकल के लिए। ये दो टेस्ट जो हैं आपको एक गोल के तहत क्वालिफाइड कर लेना है। तो जैसे आपकी फिजिकल कंप्लीट होती है, देन उसके बाद में मेडिकल टेस्ट देने होते हैं। इसके लिए आपको पुनः एक कॉल लेटर मिलते हैं, जो कि आपको इंटरनेट के माध्यम से ही अलग अलग डेटों पे अलग अलग सेंटर पे बुलाए जाते हैं। आपको अपने रोल नंबर को एंटर करके उस चीज़ को डाउनलोड कर लेना होता है, और फिर अपने मेडिकल टेस्ट, ये सारी टेस्ट देने के बाद में फिर मेरिट बनती है, और वो मेरिट आपको रिटन बेस ही होती है। इसमें कहीं से आपको कोई मार्क्स नहीं, केवल पास होने के लिए फिजिकल मेडिकल होते हैं। रिटन के मार्क्स पे आपको मेरिट बनते हैं, और वही मेरिट आपके एरिया के अनुसार कटअप होते हैं, स्टेट के अनुसार कटअप होते हैं, अलग अलग कटअप होते हैं। आपकी मार्क्स के अनुसार आपकी पोस्ट भी मिलती है, आप जिस तरह से सीरियल पोस्ट दिए होते हैं
उस पोस्ट का भी फर्स्ट चॉइस जो है आपके अधिक मार्क्स होते हैं तो मिल जाते हैं, इस तरह के कुछ होते हैं। तो ऐसे में आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। अब कुछ और सवाल मैं बता दूं कि इसकी सैलरी क्या होती है, क्या पेंशन मिलते हैं, ये तरह की सवाल भी, क्योंकि मैंने पहले शुरुआती में बोला था कि कंप्लीट नॉलेज आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इसकी नॉर्मल सैलरी एक 25,800 रुपए तक की नॉर्मल बनती है। इसमें अलावेंस जो होता है आपको जगह जगह पे बढ़ते घटते रहते हैं, जिससे आपको 30,000 की 28-30,000 की इसकी अप्रॉक्स सैलरी मान ली जाती है। और यहाँ पे लॉजिंग जो है आपको फूडिंग जो है आपको अपने पैसे से करने होते हैं, यानी कि आपको फ्री की मुफ्त की भोजन इसमें मिलती नहीं है। यह एक पारा मिलिट्री है जिसको हिंदी में अर्धसैनिक बल बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आपको अपने सैलरी से यानी अपने खुद से देने होते हैं मेस में भोजन के लिए। हाँ, भोजन की क्वालिटी एकदम सी हैवी होती है, उसमें नो डाउट। पेंशन की बात कर ले तो आपको पता ही होगा कि लगभग पेंशन स्कीम सब कुछ बदल गया है। आपको खुद से पेंशन स्कीम में यदि जमा करते आ रहे हैं तो आपको पेंशन मिलेगा, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जो पेंशन की सुविधा पहले थी वो नहीं है। हाँ, अभी भी है, जैसे कि आपको इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन सैन्य बल जितने भी हैं, जितने सेना हैं, जल थल और वायु, यानी इंडियन एयरफोर्स और नेवी और फिर आपको आर्मी, इनकी पेंशन अभी भी बरकरार है, बाकी लगभग किसी में भी नहीं है। तो इस तरह की भी प्रश्न आपके मन में आती ही होंगी, तो आपको कंप्लीट ये जानकारी आपको लगभग मिल गई होगी। और मैं जल्दीबाजी में यदि कुछ कहना भूल भी गया, यानी कोई चीज़ आपको नहीं बता पाया, तो इस वीडियो के सारे कमेंट का रिप्लाई मैं निश्चित दूंगा, आप ज़रूर ही कमेंट करेंगे। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस वीडियो पर ध्यान जरूर रखेंगे, आप उस बुलंदी के साथ निश्चित ही आपकी सफलता होने वाली है। आपको ये रास्ता आपको उस मंजिल तक जरूर ले जाएगी। और आप अपनी ज्वाइनिंग पाने के बाद कमेंट जरूर एक बार मुड़ के सर्च करके सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 का ये वीडियो सर्च करके कमेंट जरूर करेंगे। तो मैं हूँ राहुल रंजन और फिर अलविदा लेते हैं आपको इस वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित ही उम्मीद करता हूं कि हमारे ये व्यूअर निश्चित ही सफलता मिलेंगे एसएससी जीडी की। आप अभी से तैयार हो जाएं, 1 महीने बाद इसकी न्यू नोटिफिकेशन शायद आ ही जाएगी, क्योंकि इस पे विचार चल रही है।